तो आइए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आगे और देखना स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2.1 को। तो देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पर बोला कि निम्नलिखित समीकरणों का हल ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास यहाँ पर देखेंगे तो ये समीकरण है, ये भी समीकरण है, ये भी समीकरण है। तो ये पूरा मिला करके हमारे पास 10 समीकरण है। तो इन समीकरणों का मुझे हल फाइंड करना है। तो पहला जो समीकरण हमारे पास दिया हुआ था, मैंने इसको कॉपी पर अपने ले लिया हुआ है। मैं यहाँ पर सॉल्व करना स्टार्ट करूँगा। तो देखिएगा अगर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो 3 और यहाँ पर ब्रैकेट x-3 है। तो इन दोनों के बीच में यानी कि 3 और इस ब्रैकेट के बीच में गुणा का चिन्ह है, तो मैं यहाँ पर गुणा का चिन्ह लिख दिया, ठीक है ना। तो देखिए इसके बाद हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए 3 जो है ना इंटू से अटैच है, यानी कि गुणा से अटैच है, ठीक है, जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग x-3 ये जो अंदर है इसको मैं यहाँ पर लिख लूँगा, और 15 और यहाँ पर गुणा से अटैच अब है तो ये आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो मैं इसको घटाऊँगा, 3 5 15। तो हमारे पास आ गया x-3 इक्वल टू 5, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, x बराबर यहाँ पर 5 है तो 5 लिख देंगे, और यहाँ पर 3 है ना माइनस में, तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि ओहो मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया, तो 3 यहाँ पर होगा, है ना, क्योंकि 3 है ना यहाँ पर, तो इसी चलते यहाँ पर भी 3 होगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 5 + 3 = 8। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो दोस्तों देख सकते हैं क्वेश्चन हमारे सामने है 2 नंबर, x/2 - 7 = 15। तो इस क्वेश्चन को मैंने अपने कॉपी पर ले लिया, ठीक है ना। अब चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा ध्यान से, जैसे हमारे पास यहाँ पर x/2 है ना, तो मैं इसको यहीं पर छोड़ दूंगा, और यहाँ पर -7 है तो मैं इसको राइट में ले जाऊँगा, ठीक है। तो -7 क्या हो जाता है, +7 हो जाता है राइट में आकर के, ठीक है। ये हमारा काम हुआ पहला। इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे तो 15 के साथ कितना होता है, 22 होता है, और बराबर यहाँ पर हमारे पास क्या है, x है, x/2 है। तो 2 जो है ना ये भाग में है, तो इधर राइट में आएगा तो क्या हो जाएगा, यानी गुणा में हो जाएगा, तो मैं गुणा में कर लूँगा। हमारे पास जो x का मान आ गया, ये कितना आ गया, 44। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारे सामने क्वेश्चन 3 है कि -2x/7 + 2 = 8 है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैंने अपनी कॉपी पर फटाफट लिख दिया। अब चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 2 को राइट में ले जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास +2 है ना, तो ये राइट में जाकर के -2 हो जाएगा। तो -2x/7 = क्या हो जाएगा, 8 - 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दोनों घट करके क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और मैं क्या करूँगा, यहाँ पर -2x दिया हुआ तो -2x लिख दूँगा, बराबर ये जो 7 भाग में है तो राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, तो गुणे 7 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए अब इसके बाद यहाँ पर -2 और यहाँ पर x है, तो -2 और x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, यानी गुणा का चिन्ह है। तो मैं क्या करूँगा, 6 × 7 और बटे में -2 लिख दूँगा, तो 2 3 ही हमारे पास 6 हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए x बराबर यहाँ पर 3 × 7 क्या होगा, 21 हो जाएगा, नीचे माइनस है तो मैं ऊपर लेकर चला जाऊँगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन बिल्कुल आप अच्छे समझ गए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की ओर। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारे सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला कि 7 - 3x = 18। तो मैंने इस क्वेश्चन को अपने कॉपी पर ले लिया फटाफट, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा तो हमारे पास यहाँ पर 7 जो है ये प्लस में है, तो मैं 7 को ले जाऊँगा राइट में, यानी कि यहाँ पर 18 है, 18 केवल है दिया हुआ था, 18 दिया हुआ था, तो मैं इसके राइट में ले जाऊँगा, तो यहाँ पर -7 लग दूँगा यहाँ पर। तो -3x = कितना हो जाएगा, तो 18 माइनस क्या हो जाएगा, हमारे पास 7 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आगे अगर बढ़ते हैं तो -3 को लिख देंगे यहाँ पर x, -3x हो जाएगा इक्वल टू, अगर 18 में 7 घटाते हैं तो हमारे पास 11 आ जाएगा। तो x = हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर ये -3 और x है ना, इसके बीच में गुणा का चिन्ह है, तो 11 बटे में क्या हो जाएगा, -3। तो हम लोग -3 को ऊपर भी लिख, माइनस को हम लोग ऊपर भी लिख सकते हैं, तो ये हमारा आंसर हो गया 11 बटे में -11 बटे में 3। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। यहाँ से हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारे सामने क्वेश्चन है 18 = 40 - 3x, ठीक है। तो दोस्तों मैंने अपने कॉपी पर इस क्वेश्चन को ले लिया। अब बनाते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास 18 दिया होता, 18 दिया होता, तो मैं 18 को लिख लूँगा, और हमारे पास ये प्लस में है, +40 है, तो मैं इसको लेफ्ट में लूँगा, तो यहाँ पर -40 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, तो हमारे पास -3x बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम 18 में से 40 घटाएंगे तो हमारे पास घट नहीं पाएगा,
घटेगा नहीं तो इसी के चलते उल्टा घटाना पड़ेगा। तो 10 में से 8 गया 2 होगा हमारे पास, ठीक है, और 3 में से 1 जाएगा तो कितना हुआ 2 हो गया, है ना। तो हम लोग उल्टा घटाएं, 18 में 40 घटाएं हैं, छोटा में से बड़ा घटाएं हैं, तो इसी के चलते जो हमारा आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा -3x, ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर -22 हमारे पास हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा एरो का साइन दे देते हैं, ठीक है। अब देखिएगा तो -22 हमारे पास हो गया, और यहाँ पर हमारे पास -3x था, तो दोनों में गुणा का चिन्ह है दोनों में, ऐसे करके। तो मैं -3 को यहाँ पर लेफ्ट में भेज दूंगा, तो यहाँ पर -3 हमारे पास नीचे में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गुणा में था, तो यहाँ पर ये भाग में हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस से माइनस हम लोग कैंसिल करा सकते हैं, तो हमारे पास x का जो मान है वो कितना आ गया 22/3, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ये हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारे सामने क्वेश्चन 6 है, 25/6 - 9y = 11, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को फटाफट हम बनाना ही स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले हमारा काम क्या है, हमारे पास ये संख्या है ना, तो मैं इस संख्या को इस संख्या के पास भेज दूंगा। एक्चुअली यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये भी देखिए ये इसमें चर लगा हुआ ना, यहाँ पर y जो है ये हमारे पास चर है, इसी के चलते मैं इसको अकेले छोड़ दूंगा। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा -9y = यहाँ पर हमारे पास 11 आ जाएगा, और यहाँ पर ये प्लस में है तो इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, ठीक है। इतना तक काम करने के बाद हमारे पास 9y हो जाएगा = देखिए इसके नीचे एक छिपा हुआ है, तो मैं दोनों कलर से ले लूँगा, तो यहाँ पर हमारे पास 6 आ जाएगा, ठीक है। अब 6 में 1 से भाग लगाना पड़ता है, तो हमारे पास 6 एकम 6, और देखिए 6 में अगर 1 से भाग लगा दीजिएगा तो 6 आएगा, और 6 में 11 से गुणा कीजिएगा तो 11 6 66 हो जाएगा, माइनस 6 में फिर से 6 से भाग दीजिएगा तो 1 आ जाएगा, 1 में 25 से गुणा कर दीजिएगा तो हमारे पास 25 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमारे पास -9y हो जाएगा, और हमारे पास 66 में से 25 घटाने पर क्या मिलता है, तो 6 में से 5 जाएगा 5 हुआ, और 6 में से 2 जाएगा कितना हुआ 4 हो गया, है ना। बटे में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ गए। अब देखिएगा हमारे पास यहाँ पर -9y है, तो -9 और y के बीच में गुणा का चिन्ह है, तो y को हम लोग अकेला अगर छोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 41, और बटे में 6, और गुणा हमारे पास क्या आ जाएगा -9 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए y बराबर हमारे पास आ चुका कितना, यानी कि हमारे पास आ चुका 41, और बटे में 9 छक्का कितना होता है 54 होता है, तो माइनस जो नीचे में है ये ऊपर जाएगा, तो हमारे पास ये वाला आंसर हो गया -41/54। तो दोस्तों अब हम देखना ही स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो दोस्तों देख सकते हैं क्वेश्चन हमारे सामने 7 नंबर है, बोला कि 2.4 = x/2.5 - 1, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं फटाफट। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम 2.4 यहाँ पर दिया हुआ था ना, इसको लिख देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास 1 है राइट में साइड में, तो मैं इसको लेफ्ट में लेकर जाऊँगा, माइनस में लगा हुआ, तो यहाँ पर हमारे पास प्लस में ये 1 हो जाएगा। यहाँ पर बराबर में x/2.5 हो जाएगा। तो देखिए 2.4 है और 1 है हमारे पास, तो इस दोनों को अगर जोड़ते हैं तो हमारे पास देखिए ये वाला जो है 2 और 1 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा, ठीक है, = यहाँ पर x/2.5 हमारे पास हो जाएगा। चलिए आप चाहे तो यहाँ पर एरो लगा कर लिख सकते हैं तो अच्छा रहेगा। देखिए हम x को अलग कर देंगे तो 3.4 जो है ना, और यहाँ पर ये गुणा हो जाएगा 2.5 का, कैसे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2.5 जो है ये भाग में है, इसी क्षेत्र में इसको लेकर के गुणा कर दूंगा इसमें, तो x बराबर हमारे पास इतना आ गया। अब देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर हमारे पास 3.4 × 2.5 है, तो मैं इसको गुणा कर देता हूँ। 3.4 × 2.5 दोनों गुणा होकर क्या मिलता है, तो देखिए 5 चौका 20 का 0 हासिल, तो 5 × 15 2 17, ठीक है, 4 दूनी का 8 और 3 दूनी का हमारे पास 6 आ जाएगा। इतना तक समझ गए। तो चलिए 0 यहाँ पर हो गया, 7 7 14 1 15 का 5 हासिल 1, 6 1 7 1 8, यानी कि 850 आ चुका। लेकिन एक अंक बाद इसमें पॉइंट है, एक अंक बाद इसमें पॉइंट है, तो एक अंक बाद यानी कि 2 अंक बाद पॉइंट हम लोग लगा देंगे, तो हमारे पास आ चुका कितना 8.5। 0 भी लिखे चाहे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो x बराबर हमारे पास इतना आ गया। तो मैं अगर साफ सुथरा लिख दूँ तो x = 8.5 हमारे पास आंसर आ चुका है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं अगले पेज पर क्वेश्चन नंबर 8 को। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारे सामने क्वेश्चन है 8 नंबर, 3x + 10 = 1, ठीक है। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इस क्वेश्चन को ही लिख लिया हुआ है। अब देखिए 3x को पहले लिख लेंगे, और हमारे पास ये 1 जो है ना यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर 3x = 1 हो जाएगा, और ये हमारे पास प्लस में 10 दिया हुआ था, तो मैं इसको माइनस में कर लूँगा, -10 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसके बाद 3x = क्या हो जाएगा, 1 में से अगर 10 घटाते हैं तो हमारे पास -9 आ जाएगा,
और अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो 3 और x में गुणा का चिन्ह है, तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -9/3 आ जाएगा। इसको घटा लेंगे तो 3 तरीका 9 हमारे पास आ जाएगा और x बराबर हमारे पास कितना आ गया, -3। तो ये हमारे पास आंसर हो चुका। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझ में अच्छा से आ गया होगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो आइए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सामने क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर अपने कॉपी पर ले लिया, ठीक है। तो हमारे सामने क्वेश्चन है 2 और ब्रैकेट के अंदर है x + 11/4 और = 13 है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 2 जो है ये इंटू से अटैच है, तो x + 11/4 लिख दूंगा यहाँ पर पहले, और यहाँ पर 13 है तो 13 को लिख दूंगा मैं, और यहाँ पर 2 गुणा से अटैच है तो मैं इसको लेकर आऊँगा राइट में, तो हमारे पास भाग में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ गए होंगे आप। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, तो x इक्वल टू यहाँ पर 13/2 होगा, और यहाँ पर हमारे पास प्लस में जो दिया हुआ है इसको हम लोग राइट में ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 11/4 हो गया। यहाँ पर x इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, देखिए 2 और 4 का अगर लसन निकाल देते हैं तो हमारे पास 4 आ जाएगा। 4 को अगर 2 से भाग लगाते हैं तो 2 दूनी का 4, और 13 में 2 से गुणा कर देंगे तो 13 दूनी का 26 हो जाएगा। माइनस के जवाब माइनस लिख देंगे। फिर 4 को 4 से भाग लगाते हैं तो हमारे पास 1 आ जाएगा, और 1 में 11 से गुणा करते हैं तो हमारे पास 11 आ जाएगा। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, x इक्वल टू हमारे पास मान जो आएगा वो कितना आएगा, तो 26 में से 11 घटाएंगे तो 6 में से 5 1 घटाते हैं पहले तो 5, फिर 2 में से 1 घटाते हैं तो हमारे पास 1 आ जाएगा, और बटे में यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो यानी कि x का मान हमारे पास 15/4 आ चुका है, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को। इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। तो आइए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। अब देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन है x/3 प्लस ब्रैकेट के अंदर है -14/3 = 3/7। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर ले लिया। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर दूँगा। ठीक है, देखिए कहीं कहीं मैं एरो का साइन छोड़ दे रहा हूँ, तो लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, x/3 और यहाँ पर प्लस माइनस मिल करके आपको पता होगा कि माइनस होता है, और इक्वल यहाँ पर हम लोग 14/3 लिख देंगे, इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, तो 3/7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इक्वल का साइन है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको अकेला छोड़ देंगे और इसको ले कर चले जाएंगे इसके पास, तो 3/7, और यहाँ पर हमारे पास माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 14 में कितना हो जाएगा हमारे पास, 14/3 हो जाएगा प्लस में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर x/3 हो जाएगा हमारे पास, 7 और 3 का लसन निकाल लेते हैं तो हमारे पास 21 आ जाएगा। 21 में अगर 7 से भाग देते हैं तो 7 के 21 यानी कि 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, और 3 में 3 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा प्लस में। 21 में अगर 3 से भाग देते हैं तो 7 आता है, तो 14 7 क्या होता है, 14 7 98 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 3 से हम लोग इसको घटा देंगे 21 को, तो 3 7 21, 7 बार में कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास x का जो मान आ गया वो कितना आ गया, तो देखिए 9 और 98 को जोड़ देंगे तो 8 8 16 17 का 7 हासिल 1, और यहाँ पर 9 और 1 10 हो जाएगा, और बटे में हमारे पास कितना आ गया, तो यहाँ पर हमारे पास 7 है, तो मैं 7 को लिख लूँगा ऐसे करके। तो हमारे पास आंसर आ चुका 107/7 हो चुका। ठीक है, तो दोस्तों मैंने 2.1 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को बता दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। किसी प्रकार का कोई समस्या होने पर आप मुझे कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में।